गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पोर्शन। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट। भी एक बल्ब जिसका पावर गिवन है 100 वाट एंड जिसका मतलब रेटेड है भी मतलब 220 वोल्ट, मतलब जो इसकी लिमिट वगैरह है मतलब 220 वोल्ट है भी। अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को इतना उसका पावर है एंड इतना उसका रेट है, ऑपरेट वगैरह करवाएंगे तो जहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हो। बिकॉज पोटेंशियल गिवन है, पावर वगैरह गिवन है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। गिवन है आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट एंड पावर वगैरह गिवन है आपके पास 100 वाट। तो P गिवन है, B गिवन है, आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो P का जो रिजल्ट होता है आपके पास वो होता है विद रिस्पेक्ट टू R। क्या होता है? P इज इक्वल टू V का स्क्वेयर डिवाइड बाय R। तो जहाँ से आपके पास R का रिजल्ट कितना आएगा, V का स्क्वेयर डिवाइड बाय P। तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू V की वैल्यू गिवन है आपके पास 220 और उसका स्क्वेयर करना है। पावर वगैरह कितनी गिवन है आपके पास 100 और इसका डबल करेंगे कितना आएगा आपके पास 48,400 डिवाइड आपके पास 100 है, 100 के साथ 100 का टफ हो गया। उस इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस आपके पास आएगा 484 ओम। तो देन नेक्स्ट केस क्या आएगा, कहते व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। भी अगर उसको 110 वोल्ट रेट के ऊपर ऑपरेट करवाया गया तो दी पावर कंज्यूमर्ड विल बी, वो कितनी पावर को कंज्यूम करेगा, जा कह लो भी कितनी पावर को वो यूज़ करेगा। तो जहाँ पर आपने क्या करना है, पावर की वैल्यू निकालनी है एंड अब उसको आपने ऑपरेट करवाना है 110 वोल्ट के ऊपर। तो जहाँ से आपने क्या करना है, मतलब आप प्रीवियस के जो आपने रेजिस्टेंस निकाला था उसका रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, वोल्ट वगैरह मतलब जो जिसके ऊपर ऑपरेट करवाना है वो यूज़ करेंगे, पावर की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आपके पास वही रिजल्ट यूज़ होगा भी P इज इक्वल टू V का स्क्वेयर डिवाइड बाय R। पोटेंशियल कितना गिवन है 110 और उसका क्या करेंगे स्क्वेयर। रेजिस्टेंस वगैरह कितना गिवन है 484। नेक्स्ट इसके स्क्वेयर को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आपके पास आएगा 12,100 एंड लोअर गिवन है 484। तो जहाँ पर इसको काट ऑफ वगैरह करेंगे तो कितना आएगा 25। तो पावर का रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 25 वाट आ जाएगा। तो जहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर ऑप्शन पिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर कनेक्टेड in series and then parallel in a circuit across same potential difference। तो क्या अंडरस्टैंड किया आपने, टू वायर्स हैं, दोनों सेम मटेरियल की बनी है, दोनों की इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है। तो फर्स्ट टाइम दोनों को आपने सीरीज में लगा दिया, सेकंड टाइम पैरेलल में लगा दिया और सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस देना है आपने। तो दी रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन वुड बी, जब उसको सीरीज में लगाएंगे जो हीट प्रोड्यूस होगी, जब उसको पैरेलल में लगाएंगे जो हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब सीरीज वाली हीट को अब एंड पैरेलल वाली हीट को लोअर, तो दोनों की आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं भाई जे वाली मान लो फर्स्ट वायर है, जे वाली सेकंड वायर है, तो दोनों सेम मटेरियल की बनी है। अगर दोनों वायर सेम मटेरियल की बनी है, मान लो कॉपर की बनी है या एल्युमिनियम की बनी है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। मान लेते भी दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों का डायमीटर वगैरह इक्वल है। तो अगर मैं जहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू वगैरह निकालूंगा तो क्या बनेगा आपके पास भी R इज इक्वल टू रो L डिवाइड, मतलब डायमीटर वगैरह गिवन है, डिवाइड एरिया वगैरह होता है, एरिया को पुट कर लेंगे, पाई आपके पास R का स्क्वेयर होता है। अगर डायमीटर का हाफ वगैरह करेंगे ना तो क्या आ जाएगा आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो लोअर आएगा भी पाई R का स्क्वेयर आ जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करांगा सेम एज इट इज, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी इक्वल टू रो
L डिवाइड पाई आर का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने जहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, अभी जो फर्स्ट वाली वायर है सेकंड वाली वायर है, दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है। जहाँ पर लेट कर लेते हैं भी R1 जो फर्स्ट वाली वायर का रेजिस्टेंस है वो R है, सेकंड वाली वायर का रेजिस्टेंस R है। फर्स्ट टाइम इसको सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो V है ना, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर मैं सीरीज में लगावांगा तो कितना आएगा भी R1 प्लस R2, तो जहाँ से कितना आएगा R प्लस R इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 2R, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना वो कितना आएगा 2R रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट टाइम इसको पैरेलल कम्बिनेशन में लगाना तो क्या आएगा, पैरेलल कम्बिनेशन का रिजल्ट 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू R है, तो जहाँ से रिजल्ट कितना आएगा R एलसीएम अबव 1 प्लस 1 2, तो जो आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन है वो आएगा आपके पास R डिवाइड 2। तो जे वाला आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट है, जे वाला सीरीज कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट है। नेक्स्ट जब आपने सीरीज में दोनों वायर्स को लगाया तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, उसका क्या एक्सप्रेशन वगैरह होता है भी H इज इक्वल टू आई का स्क्वेयर RT। तो जहाँ पर करंट तो नहीं गिवन है, जो ओम्स लॉ अप्लाई करें कितना आएगा V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I का रिजल्ट वगैरह कितना आएगा V डिवाइड R। तो H इज इक्वल टू V डिवाइड R, इसका स्क्वायर करना है, V का स्क्वायर R का स्क्वायर इंटू RT। एक R के साथ एक R कट ऑफ हो गया एंड H की वैल्यू कितनी आ गया V का स्क्वायर डिवाइड R इंटू T। तो जहाँ पर वन टाइम इसको सीरीज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वन टाइम इसको पैरेलल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, टाइम दोनों के लिए सेम, पोटेंशियल भी दोनों के लिए सेम, तो कितना आएगा आपके पास भी हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कम्बिनेशन कितना आएगा आपके पास H के पैर के S इज इक्वल टू पोटेंशियल सेम है तो लोअर आपके पास R मतलब सीरीज कम्बिनेशन वाली रेजिस्टेंस वगैरह लिखेंगे, इनटू आपके पास आएगा T। सेम एज इट इज पैरेलल कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हीट कितनी आएगी HP इज इक्वल टू V का स्क्वायर डिवाइड पैरेलल कम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इनटू आपके पास आएगा T। अब आपने क्या करना है, दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है भी HS डिवाइड HP एंड फर्स्ट की वैल्यू कितनी गिवन है V का स्क्वायर डिवाइड RS इनटू T एंड आपके पास हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कम्बिनेशन का रिजल्ट कितना आएगा V का स्क्वायर डिवाइड आपके पास RP इंटू T। और नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन का रेजिस्टेंस वगैरह होगा वो अब चला जाएगा। तो जहाँ पर V के स्क्वायर के साथ V का स्क्वायर कट ऑफ होगा बिकॉज सेम पोटेंशियल है, टाइम के साथ टाइम कट ऑफ होगा, तो क्या बनेगा आपके पास भी टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन एंड जहाँ पर RP की वैल्यू कितनी गिवन है R डिवाइड 2 एंड सीरीज कम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 2R। तो R के साथ R कट ऑफ होगा तो कितना रिजल्ट आएगा 1/4। तो आपके पास जहाँ पर रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा 1/4। तो जहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन वगैरह आएगी आपके पास ऑप्शन नंबर C आ जाएगी।